आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग. द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 centimeter when the block is in equilibrium. A particle of mass 120 gram is dropped on a block from a height 45 centimeter. The particle sticks to the block after impact. Find the maximum extension of the spring. टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक स्प्रिंग को ले लें जो कि इससे एक रिजिड एंड से हैंग है. उसके बाद जब इसमें हम एक ब्लॉक लगाते हैं 200 ग्राम का तो ये 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाती है. ये सिचुएशन तब होती है जब उसका वेट के एक्स के इक्वल होता है, जहाँ के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एम मास 200 ग्राम और जी की वैल्यू 10 और डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बना लें तो 1/100 0.01 हो जाएगा. और इसको अगर हम 200 ग्राम दिया है, ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे. इससे कि दो वैल्यूज़ कट जाएंगी और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा. ये हमारा फोर्स कांस्टेंट आ गया जो कि लाना ज़रूरी था. अब एक पार्टिकल इस पर गिरता है और गिरने के बाद जो है इस पर स्टिक हो करके जो है ये नीचे जाता है. तो कहता है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा. तो देखिए, अगर इसको हम एक सिस्टम मान लें कि पार्टिकल आ रहा है तो पार्टिकल का मोमेंटम यानी पार्टिकल का मोमेंटम और इसका मोमेंटम आने के पहले, टकराने के पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम कंजर्व कर दें, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ एक्ट कर नहीं रहा है. और यहाँ पर जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को हम यानी टकराने से पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का स्पीड था. तो पार्टिकल का स्पीड हम कैसे पता कर लें, जो कि 45 सेंटीमीटर ऊपर से गिर रहा है. तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से हम फाइंड कर सकते हैं. तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में रहा होगा तो 2gh का अंडर रूट कर दिया. g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है. अब सेंटीमीटर है तो यानी कि डिवाइड बाई 100 करके मीटर बना लें. एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 5 9 जा, यानी सारा कुछ रूट के अंदर है तो ये 3 आ जाएगा. 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये नीचे गिर रहा है. अब जब ये गिर रहा होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मास कितना है, पार्टिकल का मास है 120 ग्राम यानी 0.120 और वेलोसिटी है 3 प्लस स्प्रिंग तो हमारी रेस्ट में थी तो उसका मोमेंटम 0 होगा. अब दोनों स्टिक हो जाते हैं यानी कि मास जुड़ जाता है तो 0.12 प्लस यहाँ 0 हटा दीजिए, 0 कोई मतलब नहीं, पॉइंट और उसका मास हमारा दे रखा है स्प्रिंग का 200 यानी कि 0.2. ये चूँकि मतलब स्टिक हो जाता है तो एक कॉमन स्पीड से ये चलना स्टार्ट करेगा. तो यहाँ v की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये कुछ 0.12 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.32. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/8 मीटर पर सेकेंड. अब हमको वेलोसिटी मिल गई तो अब हम साधारण जो है एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा करके ये टकराने से पहले की एनर्जी, अब टकराने से पहले की एनर्जी जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो ½ mu² ले लें, प्लस स्प्रिंग स्ट्रेच थी तो उसकी अपनी एनर्जी जो है ½ kx² होगी. और आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, हाफ मास दोनों का ऐड होगा, m प्लस m मान लें, वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे और प्लस स्ट्रेच भी होगी. भाई ये गिरेगा, गिरने के बाद दोनों नीचे आएंगे इतनी एनर्जी से और स्प्रिंग स्ट्रेच भी होगी तो स्ट्रेचिंग के लिए ½ kx² लगा दें. के स्प्रिंग कांस्टेंट है, x जो पहले से स्ट्रेच थी प्लस और चेंज जो आया और जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेच हो गई उसको डेल्टा kx लिख लिया. ये kx² के रूल से बन गया. अब यहाँ पर हम हाफ देखिए हर जगह है तो यहाँ मास जो है हो जाएगा 0.12
ये आपका पार्टिकल का मास और पार्टिकल का स्पीड जो है हो जाएगी 3 u² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस हाफ के की वैल्यू, सॉरी हाफ तो कैंसिल आउट हो गया 200, और पहले स्ट्रेस थी वो 0.01 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अच्छा हाफ तो बार बार मैं लिख रहा हूँ, कैंसिल आउट हो चुका है। मास दोनों का जुड़ जाएगा 0.32 हो जाएगा जुड़ने के बाद, और कॉमन वेलोसिटी से चल रहे थे 9/8, तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस हाफ के की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 200, और ब्रैकेट यहाँ जगह नहीं है, तो x जो स्ट्रेस था 0.01 और प्लस डेल्टा x जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो थोड़ा सा इस मैथमेटिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 12 9 जा 108 हो जाएगा, प्लस ये डेसिमल के 2 निकल जाएंगे तो ये जाएगा 200 डिवाइड बाई पॉइंट के 0.01 स्क्वायर में है, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये डेसिमल का पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 81 और 32 से डिवाइड हो जाएगा, 200 यहाँ आ जाएगा प्लस 200 और ब्रैकेट में 0.01 प्लस डेल्टा x। अब ये 100 से कैंसिल हो जाएगा तो 50 बचेगा, 1.08 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 81/200 प्लस 200 यहाँ रहेगा 0.01 प्लस डेल्टा x। अब इस थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ जो डेल्टा x फाइंड होगा वो हमारा निकलेगा पॉइंट, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रह गया था, ये स्क्वायर यहाँ लगाना ज़रूरी है। अब इसको सॉल्व अगर हम कर लेते हैं, हालांकि हमने सॉल्व किया है मैथमेटिकल, तो ये लगभग जो डिस्टेंस आएगी एक्सटेंशन वो आएगा आपका ये लगभग आ रहा है एक्सटेंशन आपका, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया है तो ये आ जाएगा आपका 6.1 सेंटीमीटर, हालांकि मीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट करके 6.1, तो यही इसका जो है आंसर है, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है।